वंदो सतगुरु चरण को, करूं धन्य प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मौलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। जोर से लगाओ, नाश्ता कर चुके हैं। हां फूल लगाओ। राम ने हाँ बाबा जी, बाबा खुद ने मुझे देखिए सुंदर साथ जी, हम लोग जो ब्रह्मात्माएं परमधाम से दुख का खेल देखने के लिए संसार में आई, तो इस संसार में आने के बाद में 3 ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड? 3 ब्रह्मांड बने हैं। उन 3 ब्रह्मांडों का नाम बताना है आपको। वे 3 ब्रह्मांड कौन से हैं, कौन से ब्रह्मांड में हम लोग आए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं चौथा नहीं पूछ रही हूँ, यहाँ 3 ब्रह्मांड का नाम बताना है। और आप लोग खड़ा कर लीजिए हाथ, बड़े हो चाहे छोटे हो। उधर माता जी पीछे ब्रज और रास जागृति तीनों बोलते हैं। वो बता दिया उन्होंने, क्या बताया? ब्रज रास और जागृति। ब्रज रास और जागृति। सबसे पहले कौन से ब्रह्मांड में है? बच्चे भी सुनेंगे, देखिए आपको भी सुनने के लिए बहुत अच्छा अवसर है। सबसे पहला ब्रह्मांड ब्रज का, दूसरी बार कहाँ है? रास में, और फिर तीसरा ब्रह्मांड है जिसको कहते हैं जागृति का ब्रह्मांड। तो 3 ब्रह्मांड में आई है ब्रह्मात्माएं। सबसे पहले ब्रज का ब्रह्मांड, दूसरा ब्रह्मांड रास का, और तीसरा ब्रह्मांड जागृति का। तो माता जी ने क्वेश्चन का आंसर दिया, और अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब जागने के बाद में जो चौथा है, 3 में तो हम लोग आए हैं, लेकिन पता नहीं हमें चौथा कौन सा देश है, कौन सा वतन है, कौन सा घर है। अभी सभी गुरुजनों को छोड़ करके जितने सुंदर साथ हैं वो बताएंगे। गुरुजन अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा। जितने सुंदर साथ हैं वो चौथा कौन सा है, वतन, ब्रह्मांड बताइए। तो जहां पर हम लोग यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे चौथे ब्रह्मांड में? खड़ा जाइए नैतिक, बताइए बेटा। क्लैपिंग कर दीजिए हमारे नैतिक के लिए। क्या बताया उन्होंने? परम धाम बताया। क्या बताया नैतिक ने? परम धाम। तो चौथा कौन सा घर है? 3 ब्रह्मांड तो यहाँ बने हैं, ब्रज, रास और जागृति, लेकिन जो चौथा है, ये सब मिटने वाले हैं, लेकिन जो चौथा है वह अखंड, अविनाशी और सच्चिदानंद है। तो वह चौथा कौन सा है? परम धाम, जिसमें हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पूछने के बाद में माइक चला जाएगा बहन जी के पास, फिर वह क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब तीसरा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। जब राज्य से हमने दुख का खेल देखने की मांग की, तो राज्य ने कहा कि देखो सखियों, तुम वहां जाकर के मुझे भूल जाओगी। तो हमने कहा नहीं नहीं प्रीतम, हम आपको भूलेंगे नहीं। एक बार नहीं, आप 1000 बार आजमाना, हम आपको भूलेंगे नहीं। तो राज्य ने कहा अच्छा, मैंने किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा फिर फिर फिर। राज्य ने भी मना किया बार बार, लेकिन हम माने नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले हमें जिस ब्रह्मांड में भेजा, उस ब्रह्मांड का नाम, और राज्य क्या बन के आए वहां। सबसे पहले राज्य ने हमें जिस ब्रह्मांड में भेजा, और राज्य क्या बन के आए इस ब्रह्मांड
ब्रह्मांड में हाथ खड़ा करेंगे। प्रियंका भाई कोई पूछ रही किसी से? ब्रज में आए, क्या बन के आए? कृष्ण बन के। क्या बन के आए हैं ब्रज में? कृष्ण बन करके आए हैं। तो क्लैपिंग कर रहे हैं हमारे कन्हैया के लिए भी जोरदार। अभी एक एक क्वेश्चन के आंसर दिया भी मैं जान रही हूँ। तो ब्रज राज्य महाराज ब्रजमंडल में आए हैं। सबसे पहले हम सब सखियों को दुख का खेल दिखाने के लिए कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं आकर के। और हम आकर के जब भूल जाते हैं तो राज्य बंशी बजा करके हमें सबको क्या करते हैं? जगाते हैं और अपने पास बुलाते हैं, रास रमण कराते हैं। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य महाराज जब कृष्ण बनकर के आए, यहाँ कहाँ पर आए? ब्रज के ब्रह्मांड में। तो उन्होंने कितने दिन लीला की? राज्य महाराज कृष्ण रूप में यहाँ पर आते हैं ब्रजमंडल में, तो कितने दिन वो लीला करते हैं? यहाँ पर आकर के हाथ खड़ा कर लेंगे। कितना दिन? कितना दिन यहाँ पर? अभी महाराज जी गुरुजन नहीं बोलेंगे, मैंने बोला ना। कितने दिन लीला करते हैं? तो यहाँ पर आकर के नैतिक आप खड़े हो जाए। वो बताइए। 11 वर्ष थोड़ा सा कंफ्यूज है। 52 दिन, 11 साल 52 दिन तक उन्होंने लीला की। 11 साल 52, और दोबारा से बोल दीजिए जोर से। 11 साल 52 दिन भगवान कृष्ण ने लीला की। और 52वें दिन क्या बजाते हैं? बंशी बजाते हैं। और हम सब परमात्माओं को अपने पास बुला करके क्या करते हैं? आनंद की लीलाएं, रास रमण करते। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। एक क्वेश्चन अभी और बाकी है। अब रास जब करते राज्य महाराज किसके साथ में? ब्रह्मात्माओं के साथ में बंशी बजाया। और हम सबको योगमाया के ब्रह्मांड में बुलाते हैं बंशी बजा करके। और हम सब ब्रह्मात्माओं के साथ में प्रेमानंद रास की लीलाएं करते हैं। रास करने के बाद हमने कहा राजी अब हमें छोड़ के कहीं जाना नहीं। राजी महाराज अब हमें छोड़ के आप कहीं नहीं जाना। क्यों? राज्य हमसे अंतर ध्यान हो गए थे, दुख का खेल दिखाना था राज्य को। तो राज्य हम ब्रह्मात्माओं के बीच से अंतर ध्यान हो गए थे। हम सब गोपियों ने बहुत विरह किया, खूब रुदन किया। और जब खूब रोती हैं गोपियाँ, कृष्ण को याद करती हैं। याद करने के बाद श्री कृष्ण को हम गोपियों पर क्या आ गई? दया आ गई। तो पुनः वह प्रकट हो जाते हैं रासमंडल में। और हम सब गोपियों को क्या देते हैं? दर्शन देते हैं। तो सखियों ने कहा धन्य हमें ऐसे घर लेके चलिए जहाँ पर आपका हमारा वियोग ना हो। तो एक क्षण के लिए राज्य कहाँ गए? एक क्षण के लिए राज्य कहाँ जाते हैं? हम परमात्मा को लेकर के। बताइए नैतिक। वही बात बता दीजिए, ताली बजा दीजिए नैतिक के लिए। तो नए बच्चे लेकिन देखिए बहुत ही सुंदर आंसर दिया। क्षण भर के लिए राज्य हम ब्रह्मात्मा को लेकर के परमधाम पहुंच जाते हैं। और हम परमधाम में जाकर के फिर राज्य से क्या मांगती है? दुख का खेल मांगती है। देखिए मैंने परमधाम की ब्रज की लीला की। अब आते जागने के ब्रह्मांड में। अब हमारी बहन करेगी जागने के ब्रह्मांड के प्रश्न सदगुरु देवचंद्र जी से लेकर के। और प्रहलाद जी महाराज की लीला में क्या क्या होता है आपसे क्वेश्चन पटअप करेगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता देवी जी। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किए। सभी को आपने सोते में से जागृत अवस्था में ला दिया। और अब मुझे जागने के ब्रह्मांड के प्रश्न करने हैं। आज सवेरे जो सत्संग हुआ उसके आधार पर कुछ एक प्रश्न मैं पूछती हूँ। पहला सवाल बहुत सरल होगा और अंतिम सवाल थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है ना? पहला सवाल ये है कि इस समय हम लोग कौन से लोक में बैठे हैं? अच्छा, तो ये सभी ने आंसर दे दिया ना। अब ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है क्योंकि हाथ उठा करके रुकना था नहीं। कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन हम आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे लिए परमधाम से कौन सा ज्ञान आया हुआ है? परमधाम से हमारे लिए कौन सा ज्ञान आया हुआ है? हाथ उठा करके रुक जाना है। भैया पूछेंगे जिससे भी। तारतम वाणी। फिर से एक बार
बार जोरदार तालियां। सभी ने आंसर दिया और एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करेंगे, बेटा मिल जाइए, ठीक है। चलो पहला प्रश्न, मेरा ये पहला प्रश्न था। अच्छा, अब दूसरा ये प्रश्न है, श्री राजी महाराज जी परमधाम से जागने के ब्रह्मांड में कौन से स्वरूप में पधारे हैं? फिर से ध्यान से सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होना। श्री राजी महाराज जी परमधाम से जागने के ब्रह्मांड के बीच कौन से स्वरूप में पधारे हैं? बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे बच्चा, तालियां हो जाए। क्या नाम है बेटा आपका? हर्ष। तो जागने के ब्रह्मांड में शिवराज जी कौन से स्वरूप में आए हैं? श्री ब्रह्मनाथ जी के, ठीक है ना? अच्छा, हमारे मंत्र का नाम क्या है? हमारे मंत्र का नाम क्या है? तारतम मंत्र, इसमें भी बहुत सुंदर आंसर दिया। और बेटा एक और नाम है, वो पता है आपको? तारतम मंत्र के साथ उसको और क्या कहते हैं हम? आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। निजनाम, बहुत अच्छे। तो निजनाम महामंत्र भी इसको कहा जाता है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल सही है, बैठ जाइए। अब चौथा प्रश्न, पांचवा थोड़ा सा कठिन होगा, चौथा तो फिर भी ठीक है। श्री परमधाम से श्यामा महारानी जी ने कौन सा स्वरूप जागने के ब्रह्मांड में धारण किया है? श्यामा जी महारानी जी ने जागने के ब्रह्मांड में श्री देवचंद्र जी महाराज का स्वरूप, सतगुरु स्वरूप, बहुत अच्छे। तो कितने हो गए इसे? 4 हो गए। अच्छा, अब जो प्रश्न है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मन में याद कर लीजिएगा क्या क्या जवाब देना है, फिर उसके बाद हाथ उठा करके शांति से जवाब देना। सवेरे हम लोगों ने चर्चा में सुना था कि हमारे पास कितने पदार्थ हैं। ये तो सरल है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, सभी से पूछ रही हूँ, कितने पदार्थ हैं हमारे पास? है ना? कितने हैं? 4 पदार्थ। अब कौन कौन से हैं वो सही से बताना है, सही से बताना है। पहले मन में सोच लीजिए, फिर हाथ खड़ा करके सुंदर साहब बताएंगे, जो भी बताएंगे हाथ खड़ा कर लीजिए। बच्चों का तो मीटिंग चालू हो गया है। दर्श मालूम है 4 पदार्थ कौन से हैं? खड़े हो बोलो, खड़ा हो जाओ, खड़े हो बोलो। चलिए आप ही क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए। और किसी को मालूम है तो बताइए। बता दिया? क्या बोला? तीसरा कौन सा बताया? कलयुग बता दिया। बहुत बहुत जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि 4 पदार्थ एक साथ उसने बता दिए। क्या नाम? नाम बताओ बेटा। कितने क्वेश्चन बताया था इसमें? देखिए, अब बहन जी ने पूछा कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज माने श्यामा महारानी कौन से स्वरूप में आई? देवचंद्र जी के रूप में आई है। तो
दुनिया में क्या किया सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने आकर के क्वेश्चन में उसका आंसर देंगे, किस लिए वो आई यहाँ पर। हाथ खड़ा करें केवल, जागरण करने के लिए आए। कोई भी हाथ खड़ा करके अपने अपने मन से कोई भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। कन्हैया खड़े हो रहे सखियों को वापस परमधाम ले जाना। और कोई आंसर इसका, गुरुजन कोई भी देना चाहे इसका आंसर। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का एम माने उन्होंने यहाँ पर ब्रह्मांड में आकर के कौन से कार्य के लिए यहाँ पर वो अवतरित हुए, क्या किया उन्होंने आकर के ब्रह्मांड में किया क्या। सबसे पहला प्रश्न बताइए महाराज जी। जागनी में तारतम दिया सबसे पहले। मैं तारतम नहीं महाराज जी, मैं पूछ रही हूँ कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने इस दुनिया में आकर के क्या किया। परमात्माओं के लिए आए ना संसार में, क्या किया उन्होंने यहाँ पर। और कोई आंसर। चलिए मैं छोटा सा आपको हिंट्स दे देती हूँ। उनके मन में 5 साल की अवस्था में प्रश्न उठता था, को अहम कस्यास्ति संसारा, मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ। 5 प्रश्न उठता था उनके मन में। अब 5 प्रश्न कौन सा था। सबसे पहला प्रश्न मैंने बता दिया, को अहम कस्यास्ति संसारा, मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ। परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका नाम, उनका स्वरूप, उनकी लीला, उनका धाम क्या है, ये सब। लेकिन अब उनका एक लक्ष्य बताइए, क्यों वो संसार में आए, फिर वही क्वेश्चन अटक जाता है। खड़े जाइए। कुंभल बहुत अच्छा बोला कि सखियों को याद, वो भूल गई थी ना संसार में आकर के परमात्माएं, उनको याद दिलाना था। तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावे बिना कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी, लेकिन और बताओ इसी का आंसर कोई बताएगा। बड़ों में से छोटे में से कोई भी। देखिए मैं इसका आंसर आपको देती हूँ। इतने ब्रह्मांड भी इतने होंगे और हुए भी, लेकिन कोई भी उस परमात्मा को जानता नहीं था। वे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कौन है। तो साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा ने अपनी अनादिनी शक्ति श्यामा को इस दुनिया में भेजा कि जाओ हे श्यामा, पूरे ब्रह्मांड को अवगत करा दो, सबको पहचान करा दो पूर्ण ब्रह्म कौन है, सच्चिदानंद कौन है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जाकर के उसी परम तत्व को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। वह परम तत्व जिसको कोई जानता नहीं था दुनिया में, वह परम तत्व कौन है, श्री कृष्णार्थ परम की मपी तत्व में हम ना जाने। वह कृष्ण ही परम तत्व है, उस कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं है। तो श्री कृष्ण तत्व को आकर के उन्होंने दुनिया में क्या कर दिया था, प्रकट किया। उसी परम तत्व की खोज के लिए तो वो यहाँ आए, क्योंकि कोई जानता नहीं था। और आकर के उन्होंने 40 साल तक साधना की, खोज निकाला और खोज करके साक्षात अब तो प्रीतम को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। और प्रकट होकर के उन्होंने अपनी पहचान उनके सामने क्या कर दी, जाहिर कर दी। तो वह कौन सी पहचान जाहिर की, हाथ खड़ा करके बताएं। क्या बताया उन्होंने आकर के, परमात्मा जो छुपे हुए थे, कोई दुनिया में उनको जानता नहीं था। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कथा श्रवण की 14 साल। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया झटपट। 14 साल कथा श्रवण की, भागवत की, 40 साल साधना की। और साधना करने के बाद में साक्षात जिसकी खोज कर रहे थे परम तत्व की, कृष्णार्थ परम की मपी तत्व में हम ना जाने, उस परम तत्व को अपने सामने क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। तो परम तत्व ने आकर के क्या उनसे पहचान कराई, क्या कहा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से आकर के, हाथ खड़ा करेंगे इसका आंसर दे। क्या पहचान कराई उन्होंने आकर के सदगुरु देवचंद्र जी को। बड़े छोटे कोई भी बताएंगे। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन किया है मैंने, आपको लग रहा है, और बहुत सरल है।
अरे जोर से बोलिए। क्लैपिंग कर दीजिए जोरदार उनके लिए। उन्होंने क्या पहचान कराई? साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के कहा कि मेरा नाम श्री कृष्ण है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर। मेरा नाम श्री कृष्ण है लेकिन मैं अनादि हूँ। भगवान विष्णु तो आदि भी है और अंत भी है, अनादि नहीं है। विष्णु का आदि भी है और अंत भी है, इसलिए मैं विष्णु नहीं हूँ। उन्होंने बोल दिया। बड़े ध्यान से सुनेंगे बच्चे। सच्चिदानंद परमात्मा ने आकर के कहा मेरा नाम श्री कृष्ण है लेकिन मैं अनादि हूँ। तो यहाँ पर अगर विष्णु को कहें तो विष्णु तो आदि और उनका अंत दोनों है, इसलिए विष्णु नहीं है। आगे बढ़ते तो गोलोकीनाथ कृष्ण। गोलोकीनाथ कृष्ण अनादि है लेकिन फिर कह देते हैं अक्षरातीत, माने अनादि से भी परे, जो अक्षर से भी परे है, अक्षरातीत वही मैं हूँ। उन्होंने ये पहचान इस ब्रह्मांड में आकर के कराई और वही पहचान प्राप्त करने के लिए तो हम परमधाम छोड़ करके दुनिया में आए हैं सब, केवल उसी पहचान के लिए। हमें पहचान नहीं थी ब्रज में, पहचान नहीं थी रास में, तो तीसरे ब्रह्मांड में आए, जागने के ब्रह्मांड में। तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के हमें क्या कराई? अपनी पहचान कराई। और आकर के पहचान क्या कराई? कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, लीला तिरुविध होई। एक भेद बैकुंठिका, दूजा है गोलो, तीजा धाम खंडिका, कहत पुराण विवेक। तो क्या कहते रजी महाराज कि कृष्ण कृष्ण तो सभी कहते हैं, लेकिन और कृष्ण मैं भी हूँ। निज नाम, निज माने मेरा, निज माने अखंड, निज माने अपना, निज माने सत्य। मेरा सत्य सनातन अखंड शाश्वत नाम क्या है? श्री कृष्ण है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के अपना शाश्वत पहचान कराई, अखंड पहचान कराई कि मेरा नाम श्री कृष्ण है। लेकिन मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं गोलोकी नहीं हूँ। मैं कौन सा कृष्ण हूँ? अक्षरातीत, जो क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत वही मैं हूँ। अब कहें कि भगवान विष्णु को भी कृष्ण कहते हैं, तो गोलोकीनाथ को भी कृष्ण कहते हैं और अक्षरातीत को भी कृष्ण कहते हैं। तो कैसे पहचान करें? उन्होंने तो कह दिया कि अक्षरातीत श्री कृष्ण। अभी महाराज जी ने बताया ना सुबह आपको नक्शे के माध्यम से कि 14 लोकों से परे ये हद का ब्रह्मांड माने छह पुरुष, अभी आगे समझाया जाएगा आपको। और उसके भी आगे जो परम धाम है, वही परम धाम से जो आए इस ब्रह्मांड में, वही कौन है? अक्षरातीत है। जो अक्षरातीत धाम है, जो परम धाम से इस दुनिया में आए हैं। अब यह भगवान विष्णु को कृष्ण क्यों कहते हैं? और जो हमारे गोलोकीनाथ है उनको भी कृष्ण कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई महान व्यक्ति होता है ना, विशेष, उसका नाम होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, तो हम सोचते चलो अपने बच्चे का भी नाम उसके नाम पर रख दें, जैसे राम, श्याम, तो कोई अच्छा नाम। कोई अपने बच्चे का नाम कंस तो नहीं रखता, रावण भी नहीं रखता, दुर्योधन भी नहीं रखता, शिशुपाल भी नहीं रखता। रखता है कोई? क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना अवगुण भरा हुआ है, उन्होंने राक्षस प्रवृत्ति का कार्य किया। लेकिन सब सोचते हैं चलो उसका नाम कृष्ण रख दें, कन्हैया रख दें, मुरलीधर रख दें, श्याम रख दें, गोपाल रख दें, राम रख दें, घनश्याम रख दें, सारे नाम मिलते हैं। लेकिन ये बाकी नाम नहीं मिलता जिसके अंदर अवगुण भरा हुआ है। इसी तरह से हमारे जो प्रीतम है पूर्ण ब्रह्म राज्य वाला श्री कृष्ण, वो सर्वगुण संपन्न है। उनके अंदर ऐसा कोई अवगुण ही नहीं है जो निकाल दे। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उनका नाम क्या है? कृष्ण है। तो यहाँ पर विष्णु भगवान ने सोचा, अरे वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का जब नाम कृष्ण है, अगर मैं भी अपना नाम यहाँ कृष्ण रख दूं तो मेरे अंदर भी एक गुण आ ही जाएगा। गोलोकीनाथ ने भी यही सोचा कि मेरा नाम भी अगर कृष्ण पड़ जाए तो मेरे अंदर भी वह गुण, क्योंकि सर्वगुण संपन्न का नाम अगर हम अपने ऊपर लेते हैं तो यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम
तो कैसा गुण आ जाता है? तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का नाम कृष्ण है। तो यहाँ इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु ने भी लीला की, गोलोकीनाथ ने भी लीला की उसी काल में। जो ये काल चला था द्वापर युग में सच्चिदानंद परमात्मा की भी लीला हुई, और द्वापर युग में ही गोलोकीनाथ कृष्ण की भी लीला हुई, और द्वापर युग में ही द्वारिकाधीश की भी लीला हुई। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी राज्य का एक गुण चुरा लिया, राज्य का नाम चुरा लिया, पूर्ण ब्रह्म का नाम। तो भगवान विष्णु को भी यहाँ पर कृष्ण करके संबोधित किया गया, लेकिन कहाँ? द्वारिका में। गोलोकीनाथ ने भी उनका गोलोकीनाथ का नाम पहले नहीं था, यहीं से सब जानने लगे संसार से कि वो कृष्ण है। विष्णु को दुनिया वाले तो पूर्ण ब्रह्म को जानते नहीं थे, परमात्मा को जानते नहीं थे, तो विष्णु के रूप में आए, उन्हीं को कृष्ण कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या पता कृष्ण कौन है? ये तो राजी महाराज श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ जी ने आकर के हमें बताया कि वो अक्षरातीत श्री कृष्ण है। तो यहाँ जो वैकुंठ में रहते हैं, जो भगवान विष्णु है, द्वारिका में आकर के उन्होंने लीला की, और आकर के उनका नाम क्या पड़ा? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। गोलोकधाम से आए और उन्हें 7 दिन गोकुल में, 4 दिन मथुरा की लीला की, उनको भी कृष्ण कहा। उनको कृष्ण इसलिए कहा क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कहाँ पर? परम धाम में। तो उनके जैसा गुण हमारे अंदर भी आ जाए। तो लेकिन हम ना तो गोलोकीनाथ को स्मरण करते हैं, ना ही भगवान विष्णु को। निंदा किसी की नहीं करना, न विष्णु जी की निंदा करना, न गोलोकीनाथ की, लेकिन भजन करना है। तो किसका करना है? अक्षरातीत का चिंतन करना है, याद करनी है, प्रेम करना है उनसे, उन्हीं को अपने दिल में बसाना है। तो किसको बसाना है? अक्षरातीत श्री कृष्ण को। केवल समझना है भगवान विष्णु कौन है, गोलोकी कौन है, और अक्षरातीत कौन है। तो मैंने कितना कृष्ण का नाम लिया? कितना लिया? 3। तो कौन कौन से हाथ खड़ा कर लेना? कौन कौन से कृष्ण? देखो मैंने बता भी दिया, हाथ खड़ा करें। 3 कृष्ण का मैंने नाम लिया है। तो कौन कौन से कृष्ण हैं? हाथ खड़ा करें, वो खड़े हो जाइए। आरुष, क्लैपिंग करते जोरदार आरुष के लिए। 3 कृष्ण बताए उन्होंने, अक्षरातीत श्री कृष्ण, गोलोकीनाथ श्री कृष्ण, और भगवान विष्णु भी श्री कृष्ण बनकर के यहाँ प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी 5 क्वेश्चन और होंगे, मैं माइक पहुंचा रही हूँ बहन जी के पास में, फिर हो जाओगी। अभी अभी दीदी जी ने बताया कि हमारे वाले जो श्री कृष्ण हैं उनका नाम बताइए। हम कौन से श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना करते हैं? हाथ खड़ा करिए जिनको भी जवाब देना है। जी, अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। बेटा क्या नाम है? मीरा। तो बहुत अच्छा जवाब दिया। हम श्री अनादि अक्षरातीत कृष्ण जी की उपासना करते हैं, जो द्वारिका के अंदर बैठे हैं। वो कृष्ण जी का कौन सा स्वरूप है? जो द्वारिका के अंदर बैठे हैं वे श्री कृष्ण जी का कौन सा स्वरूप है? केवल हाथ खड़ा करेंगे बेटा। हाँ, द्वारिका में बैठे हैं ना, वो कौन से स्वरूप है श्री कृष्ण की? ये मेरा सवाल है। हाँ, अभी सही बोला इसने, विष्णु भगवान। तो अब तक आपके 3 सही जवाब, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन्होंने कंस को मारा था उन श्री कृष्ण जी को हम कौन से कृष्ण जी कहेंगे? विष्णु वाले कृष्ण कहेंगे, गोलोकीनाथ कृष्ण कहेंगे, अथवा अनादि अक्षरातीत कृष्ण जी कहेंगे? जिन्होंने कंस का वध किया वो शक्ति कौन सी है?
गोलोकीनाथ कृष्ण, यही सही जवाब है। तो बहुत तालियां हो जाए बेटे के लिए, बहुत अच्छे। परम धाम से जो मंत्र आया है इस संसार के अंदर, जिसको हमने समझ लिया तारतम मंत्र या निजनाम मंत्र है, तो उस मंत्र के अंदर श्री राजी महाराज जी का निजनाम बताया गया है। तो वो निजनाम कौन सा है? श्री राजी महाराज जी का निजनाम, स्वनाम, अखंड नाम कौन सा है जो हमारे मंत्र में कहा गया है? मंत्र में श्री राजी महाराज जी का निजनाम बताया है ना, वो नाम कौन सा है? इसका जवाब आया है श्री कृष्ण, और जोरदार तालियां हो जाए। परम धाम में श्री राजी महाराज जी का जो निज नाम, स्वयं का खुद का जो मेन मुख्य नाम है, वो क्या है? श्री कृष्ण। हमारे मंत्र में कौन सा नाम आता है राजी महाराज जी का? सभी बोलेंगे श्री कृष्ण। और शर्म आ रही है बोलने के लिए या फिर जोर से बोल सकते हैं? ये तो बच्चे ही बोल रहे हैं, सभी को बोलना है श्री कृष्ण जी। तो निज नाम श्री कृष्ण। हमारे मंत्र के अंदर राजी महाराज जी का निज नाम, मूल नाम, वो क्या आया है? श्री कृष्ण नाम आया हुआ है। अच्छा, अब मेरे 4 प्रश्न हुए, 5वां प्रश्न ये है, हमारे मंत्र के अंदर कितने अक्षर हैं? मंत्र के अंदर कितने अक्षर हैं? हाथ खड़ा करेंगे, केवल हाथ खड़ा। खड़े हो जाओ। तो दोनों से पूछते हैं, तो बोलिए। खड़े जाइए, दोनों के लिए क्लैपिंग करते हैं। चलो, जैसे भी हो, सही आंसर है 16। तो 16 अक्षर वाला हमारा निजनाम मंत्र है। इसको संस्कृत के अंदर कहा कि 16 अक्षरी मंत्र, जिसमें कितने अक्षर हैं? 16 अक्षर हैं। और उसके अंदर श्री राजी का मूल या निजनाम भी अंकित है, श्री कृष्ण। तो ये हमारा मंत्र है जो परम धाम से आया हुआ है। जब हम सत्संग के लिए बैठेंगे तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर में प्रकाश डालेंगे कि हमारे धनी श्री राजी महाराज जी, जिनका मूल नाम श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने नाम का मंत्र यहाँ जाहिर क्यों किया, किसके द्वारा किया, कैसे किया, ये सब जानना हमारी आत्मा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जितना जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के द्वारा जो शक्ति हमारे शरीर को मिलती है, इसी तरह सत्संग के द्वारा आत्मबल बढ़ता है, आत्मा के अंदर की शक्ति तेज को प्राप्त करती है। तो प्यारे सुंदर साईं जी, अब जब ये सत्संग हम करेंगे तो उसके अंदर ये निजनाम की जो आंकड़ी है, इसको खोलते हुए थोड़ा लीला लीला के ऊपर प्रकाशन डालेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो श्री कृष्ण नाम की ताकत है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। विशेष करके मैं चाहती हूँ कि बालकों को, क्योंकि आप ये जो संस्कार अभी से डाला जाएगा, भविष्य के अंदर आप सभी उसी संस्कार के द्वारा बहुत उन्नतिशील होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सभी के उद्धार के लिए ये चर्चा भी हम आगे करेंगे। मैं दीदी को माइक अभी दे रही हूँ, आगे का प्रोग्राम आप बताइए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।